नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं हर बार आपसे बोलता हूँ, एक बार फिर सही, मेरी कहानियों को आप सच या समय बिताने के लिए या मनोरंजन के लिए जैसा मर्जी मान लीजिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर चमत्कार करते हैं। आज की कहानी को आराम से तसल्ली से बैठकर सुनिएगा। आज की कहानी दिल्ली के एक युवा कपल की है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और अगर आपको कहानी पसंद आई है। एक शादीशुदा जोड़ा जिसकी शादी को तकरीबन 3 दिन हुए हैं, उसको फैमिली ने ये सारी बातें बताई थी कि आप जो मेहंदी होती है जब तक सूखती नहीं है हाथों से तब तक आपको बाहर चौराहों को पार नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ कभी प्रेत बाधा के बारे में सुना हो। और देखिए, अब जैसे जैसे ज़माने में हम तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और पुरानी बातें काफ़ी पुरानी होती जा रही हैं, तो इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो भी वापस आ रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज का टाइम चल रहा है, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सुनाई देती होंगी कि किसी घर पर कोई प्रेत बाधा थी या कोई समस्या हुई, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या कोई भी ऐसा ये एक तरह से कह सकते हैं कि अपने आप को साबित करने के लिए रियल वर्ल्ड में धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। और आप समझ रहे हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो शादीशुदा जोड़ा है, इन दोनों का नाम बताता हूँ। इन दोनों के नाम सच में यही हैं, बदलाव नहीं चाहते ये लोग। तो मैंने कहा भाई जिसका जैसा मन। कुणाल और चांदनी नाम है इनका। ये परिवार दिल्ली का है। शादी की सारी रस्में अच्छे से हुई हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसी चूक करी, कोई ऐसी जैसे कहते हैं ना कि कभी आप देवी देवताओं को, अपने पितरों को और अपने पूर्वजों को बिना अच्छे काम में शामिल करे, वो उस अच्छे काम में पूरी सफलता मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, उसमें आप देवी देवताओं का, अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो उस काम में समस्या नहीं होती है। लेकिन कभी कभी आप उनको तो नाराज़ करते ही हो, साथ ही साथ आप ऐसी एक शक्ति को इनविटेशन दे देते हो जिसे हम भूत, प्रेत, आत्मा कहते हैं। तो ये अपने आप को दिखाने में संकोच नहीं करती हैं। मैं प्रेतों के बारे में बात कर रहा हूँ। इन दोनों की शादी को 3 दिन हुए हैं। शादी का आज 4था दिन है। ये जो बिटिया है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा डर सी रही है इस घर में, इसलिए नहीं कि ये पहली बार आई है। अरे यहाँ पर ये 50 बार आ चुकी है। पूरी फैमिली दोनों एक दूसरे को जानती हैं। लड़की वाले भी लड़के वाले भी एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई पहली बार ये घर पे आई है। पूरे परिवार के साथ ना जाने कितनी बार आ चुकी है, लेकिन आज इसे इस घर में थोड़ा डर सा लग रहा है। इसे हर बार एक अजीब सी आवाज़ आती रहती है, जैसे कोई इसके पास कोई चीज़ स्क्रैच कर रहा है या कुछ। कैसे समझाने की कोशिश करूं। कि ये बैठी है और इसे ये एकदम पलट कर देखती है, इसे समझ नहीं आता। खैर, आज ये बताने वाली है अपने मन की सारी बातें। इसके पतिदेव आते हैं, वो टेबल पर अपनी चाबियां छोड़ते हैं और पूछते हैं इससे कि मैंने तुम्हें 2 दिन से नोटिस करा है, कोई ना कोई तुम्हारे मन की बात ऐसी है जो तुम बताना नहीं चाह रही। परेशानी बढ़ जाएगी ऐसे, जो दिल की बात है मुझे बताओ। उसे अपने पति के पास कोई एक छवि खड़ी हुई दिख रही है। कैसे बताऊं आपको कि कोई शैडो, कोई धुआं, या जैसे पति की जो परछाई बन रही है वो ज़मीन पर या दीवार पर ना बनकर उनके साथ खड़ी है, जो कि पॉसिबल होता नहीं है। ये काफ़ी डर रही है। पतिदेव ने इन्हें
पानी की बोतल दी और कहा कि पहले पसीने पोंछ लो और फिर बताओ पानी पीकर कि हुआ क्या है। इसने ढक्कन खोला, बोतल को टेबल पर रखा, फिर पतिदेव से कहती है कि बस मेरे मन का वहम हो सकता है, मेरे मन का वहम हो सकता है, ये पॉसिबल थोड़ी ना है। पतिदेव ने पूछा कि जो भी महसूस कर रही हो वो बताओ। इसने बताया कि मुझे आपके पास कोई अभी खड़ा हुआ दिखा था और तब से मेरे को बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है, कभी कोई स्क्रैच करने की आवाज़ आती है मेरे इर्द गिर्द, कोई जैसे कोई कुछ खरोंच रहा है। तुम्हारे मन का वहम है। अब बहुत समय हो गया, ये जो भी महसूस कर रही है ये किसी को बता नहीं पा रही है। इसे वॉश बेसिन में, मतलब जो शीशा है उसमें किसी की छवि दिख चुकी है 2-3 बार। एक बार की बात है, ये किचन में थी, ठीक है, और किचन में इसे ये पक्का पता था कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके हैं, मुझे यहाँ से फुलके लेकर बस बाहर जाना है। ये रोटी जब बना रही थी तो इनके बहुत पास आकर ये मानिए कि जैसे कि बालों को किसी ने छुआ है और धीरे से एक आवाज़ आती है और ये मतलब फुसफुसाने की जो है, जब तक समझती तब तक ये पलट गई एकदम बोलती है कौन है। तो घर वालों को भी आवाज़ गई और सब लोग उठकर आए और पूछते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। आज इसने अपने पूरे घर में सभी कुछ बता दिया। मम्मी पापा ने कहा कि बिटिया ये तेरे मन का वहम है, डर है ये, और होता है कभी कभी हम नई जगह एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन मम्मी जी मैं कितनी बार आ चुकी हूँ यहाँ पर, कैसे बताऊँ कि मुझे ना जाने क्यों कोई दिख रहा है लगातार। इनके जो डैडी हैं उन्होंने भी यही बोला, मतलब जो ससुर जी हैं, कहते हैं कि बिटिया हो सकता है कि इस घर में तेरे को अभी कंफर्टेबल ना लग रहा हो, तुम दोनों एक काम करो, कल सुबह की फ़्लाइट लो और बॉम्बे निकल जाओ, थोड़ा तुम शादी के बाद घूमने भी नहीं गए, जाओ। नहीं पापा हम चले जाएंगे, अभी ऑफिस का बहुत काम है। अच्छा हाँ, मैं आपको बताऊं ये दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, मतलब दुल्हन भी और दूल्हा भी। कोई बात नहीं, एक्सटेंड मैं करा दूंगा, मेरे ही दोस्त के बेटे की कंपनी है, तुम टेंशन मत लो, तुम दोनों घूमने जाओ। अब यहाँ ये दोनों खुश भी हैं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी डर में और चिंता में भी है। जो चांदनी है अपने पतिदेव से कहती है कि ये जो भी मुझे दिख रहा है, अगर इसने बॉम्बे तक भी मेरा साथ नहीं छोड़ा तो। उसने कहा अरे तुम बेकार की बातें मत करो, ये मन का वहम है, तुम आज की डेट में, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2019 की बात है, ठीक है, अभी की बात है। ये कहता है कि तुम आज की डेट में भी इन चीज़ों पर भरोसा करती हो, ऐसा कोई सुनेगा तो मजाक बना देगा, इसलिए अपना कल से थोड़ा सा मन लाइट करो और देखो बॉम्बे जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम कहीं और का भी प्लान बनाएंगे, गोवा वगैरह देखते हैं, तो रिलैक्स रहो और सारी टेंशन जो है बस अपने मन से निकाल दो। अब होता क्या है, ये बॉम्बे के लिए निकल चुके हैं और मम्मी पापा ने यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि छुपाई है। हो सकता है कि इनके घर में इन्हें प्रेत महसूस हो रहे हों, इसीलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी बहू बेटे को यहाँ से भेजा है कि अब हम यहाँ पर मतलब पूजा करा लेंगे जो हम चाहते हैं। और ऐसा ही था कुछ। इन दोनों को पता नहीं चला इस बात के बारे में कि इनके जाने के तुरंत बाद, यानी आधे घंटे बाद ही इस घर में कुछ इस तरह की पूजा हुई थी, ठीक है, वो बहुत बाद में जाकर पता चला। ये पूजा इसलिए भी हुई है कि घर के हर सदस्य को वो अपनी आकृति दिखा चुका है, अपना होने का एहसास करा चुका है। पंडित जी ने तो ये कहा कि हाँ अब यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता चला था कि उसने ये जगह सिर्फ इसी वजह से छोड़ी है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेत है, शायद, मतलब मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ, शायद उन दोनों के साथ ही बाहर आया था। आप समझ गए, कुणाल और चांदनी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ये बॉम्बे के एयरपोर्ट पर उतरे हैं, वहाँ एक टैक्सी करते हैं और टैक्सी वाले से बोलते हैं कि भाई आसपास कोई भी जो अच्छा होटल हो, ठीक है, हमें अभी वहाँ ले चलो, सुबह हम किसी अच्छे होटल में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये दोनों चले हैं तो होटल
थोड़ा सा दूर है ये, बारिश पड़ने लगती है, मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि हमारा स्वागत आसमान कर रहा है, बारिश हो रही है, कितना बढ़िया मौसम है। तो यहाँ एक बात टैक्सी वाले ने अजीब सी बोली कि देखिए, बॉम्बे की बारिश के बारे में पूरा संसार जानता है कि ये अच्छी कभी नहीं होती, ये कब अपना रूप बदल ले किसी को नहीं पता। और आपने भी सुना होगा बॉम्बे की बारिश के बारे में। तो इसने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आप बॉम्बे से ही हो, सुना भी है हमने, और मेरा एक मित्र है, उसको मैंने खोया भी था। ईश्वर की मर्जी के बिना क्या ही होता है। वो एक बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बुरा हुआ। ये बॉम्बे के सीने पर एक घाव है। बारिश ऐसा कुछ रूप ले लेगी किसको क्या पता था। एकदम से ये टैक्सी वाले की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि सर, आप इस विषय में बात मत करो, मुझे कुछ होने लग जाता है, मैं उस दिन को भूल नहीं पाता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, उसी घटना में मैंने प्रेत को देखा था। जैसे इसने ये शब्द बोला, ये एकदम घबरा गई। चांदनी, एक मिनट, आप गाड़ी रोको यहाँ पर, ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, आप झूठ मत मानो इस बात को। मैंने वास्तव में उस बारिश में प्रीत को बहुत पास से देखा है। अच्छा ठीक है, हम आसपास किसी होटल पे आ गए हो तो आप बस गाड़ी रोक दो। नहीं, होटल तो यहाँ पर ये सामने भी है, लेकिन थोड़े से अच्छे में आपको लेके चलता हूँ। नहीं, आप बस यहीं पर रोक दीजिए। कुणाल, एक काम करो, बैग निकालो, और मैं आगे नहीं जाऊँगी। मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप सच बोल रहे हैं, ठीक है, मेरे को आगे बात नहीं करनी है। नहीं, आपको यकीन नहीं हो रहा तो अभी दिखा सकता हूं मैडम मैं। अब यहां कुणाल ने, एक मिनट भाई साहब, क्या बोल रहे हो आप? अभी पैसे कितने हुए देखिए आप मीटर पे। पैसे देखे, उसने पैसे दिए, कुणाल ने अपना बैग लिया और चांदनी और कुणाल बाहर आ गए। एकदम ये क्या बोलता है कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो हो सकता है सुबह तक यकीन हो जाएगा। ख्याल रखना अपना दोनों, और आप भी। इन्होंने ओके करा और ये चल दिए। एक मिनट, इसने 3 जनों को बोला है। कुणाल और चांदनी को देखकर इसने बोला था कि ख्याल रखिए आप दोनों, और फिर किसी को और को भी देखकर ये बोला है कि आप भी, यानी ये 3 लोग हैं। कुणाल और चांदनी, आप जानते हो कि ये 2 ही जने हैं। खैर, यहाँ से एक होटल में आते हैं। रिसेप्शन पे जो मैडम है ये कहती हैं कि फिलहाल जो रूम है वो सारे ऑक्यूपाइड है, सारे बुक है। एक ही रूम है जो कि आपको मिल सकता है, अगर आप चाहते हैं तो रह सकते हैं। ठीक है, हम, कोई इशू नहीं है, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? उसमें एक ये जो मतलब हमारे जितने भी ये गद्दे तकिया वगैरह हैं, सॉरी आप बुरा मत मानिएगा, उस रूम में भी कुछ रखे हुए हैं। तो आप हमें ऐसा रूम क्यों दे रहे हो? ठीक है, हम किसी और होटल चले जाते हैं। नहीं आप रुकिए, एक काम करती हूँ, मैं किसी को बोलकर वो थोड़ा सा गद्दे तकिया जो भी हैं उन्हें साइड करवा देते हैं। तो एकदम इसने क्या बोला, चांदनी ने, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें वैसे ही पड़े रहने दो, हमें बस रात में सोना और सुबह अपने दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ एक छोटे से काम के लिए तुम सबको परेशान करोगे। मैडम थैंक यू सो मच। अब रिसेप्शन पे जो है इसने कहा कि इसका ये जो किराया बनता है हम आपसे आधे पैसे लेंगे, और हाँ, डिनर आप दोनों का हमारी तरफ से। देखिए, इन्होंने काम तो अच्छा किया। पहली बात, पैसे आधे हो गए। दूसरा, इन्होंने अपनी तरफ से खाना भी ऑफर करा है। इन दोनों ने आराम से बैठकर वहाँ डिनर किया, और देर रात हो चुकी है क्योंकि आधे से ज़्यादा समय ना टैक्सी वाले ने इधर उधर घुमाने में लगा दिया। मैं सभी को नहीं बोलता, लेकिन हाँ, बहुत सारी जगह ऐसा टैक्सी में होता है कि सामने जगह होती है लेकिन वो घुमा फिरा कर लेकर आते हैं। खैर, मैं सबको नहीं बोल रहा, दोबारा बोल रहा हूँ। अब होता क्या है कि ये अपने रूम में आए हैं, खाना वगैरह हो गया, और क्योंकि बारिश में ये भीग गए थे तो दोनों ने सोचा कि भाई ये शावर ले लिया जाए। ठीक है, तो हस्बैंड क्या बोलते हैं कि मेरा जो बैग है वो रिसेप्शन पे रह गया है, एक काम करो तुम जब तक शावर ले लो और मैं ज़रा बाहर से भी होकर आता हूँ। अब तुम कहाँ चले? अरे एक तो बैग ले आऊँगा और देखता हूँ कि कुछ मतलब चिप्स के पैकेट वगैरह कुछ कहीं मिल जाए, तो रात में अपना टीवी देखेंगे, पिक्चर देखेंगे और कोई चिप्स वगैरह खाएंगे, मन कर रहा है। ठीक है तुम जाओ, मैं जब तक शावर लेती हूँ। अब ये जब यहाँ बाथरूम में अंदर आती है तो देखती क्या है
कि बहुत बहुत ज़्यादा मतलब धुआं हो रहा है, जैसे कि गर्म पानी हम चला देते हैं बाल्टी में और कभी कभी दरवाजे बंद होते हैं, एग्जॉस्ट ना चल रहा हो तो शीशों पे भी भाप आ जाती है और चारों तरफ धुआं धुआं सा हो रहा था। ये एकदम उसे आवाज़ देती है, लेकिन वो जा चुका है। अब इसने दरवाज़ा खोला और रूम का फ़ैन चला दिया, बहुत तेज़ फुल स्पीड पे पंखा चला दिया कि ये जो धुआं अंदर हो रहा है ये थोड़ा सा हट जाएगा, छट जाएगा। जैसे जैसे ये धुआं हट रहा है, मतलब वैसे वैसे मतलब कोई काली सी परछाई सामने आती जा रही है। जैसे जैसे धुआं हट रहा है, पहले ये चाह रही थी कि धुआं जल्दी से हट जाए जो सामने है, अब ये जब उसे देख रही है तो इसके मन में ये आ रहा है कि ये धुआं हटना नहीं चाहिए था, मुझे वो साफ दिख रहा है। तभी किसी ने आकर एकदम से दरवाजा खटका दिया। ये डर गई, ये भागकर दरवाजे तक जाती है, दरवाजा खोलती है तो पूरी कॉरिडोर में कोई नहीं है। अब इसने अपना दरवाजा जैसे ही खोला है तो वो बेड के पास खड़ा हुआ है। जो वो परछाई दिख रही थी, ठीक है, वो इसे साफ बेड के पास दिख रही है। ये डरते डरते उसे देख रही है, तभी पीछे से किसी ने आकर इसके कंधे पर हाथ रखा। ये चिल्लाकर एकदम पलटी है तो रिसेप्शन वाली मैडम है। मैडम आप ठीक हो? आपके हस्बैंड नीचे आपको बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं? क्या क्या हुआ है? अरे पता नहीं, वो आपको बुला रहे हैं। रिसेप्शन से ये नीचे आई है तो देखती क्या है कि पतिदेव वहां पर रिसेप्शन पर खड़े हैं और इधर उधर बेचैनी से कुछ देख रहे हैं। क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? मैंने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया, बस मैं वैसे हाँ बुलाने ही वाला था कि यहाँ से चलो, जल्दी चलो यहाँ से। हमारा कोई और बैग तो है नहीं, ये वाला बैग है और एक रेड वाला, बस 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 चलो यहाँ से चलो। लेकिन तुमने मुझे बुलाया क्यों है? अरे तुम तो शावर लेने गई थी, मैं कब आ गया तुम्हें बुलाने के लिए? नहीं, जो मैडम आई हैं जो यहाँ रिसेप्शन पे थी। अरे यहाँ कोई नहीं है रिसेप्शन पे, पूरे मैं इस होटल में घूम चुका हूँ, कोई भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे क्या जाना ठीक रहेगा? तो हस्बैंड ने कहा तुम बस चलो यहाँ से। हुआ क्या है, कुछ बताओगे मुझे? चांदनी ने 2-3 बार पूछा, लेकिन कुणाल ने इसकी बात टाल दी। अब इसने वहाँ से जब चेकआउट कर रहा था, निकल रहा था, तो जितने पैसों में बात हुई थी उतने पैसे इसने एक तरह से डरते डरते, मतलब उससे 2-4 रुपये फालतू ही काउंटर पे ऐसे ही छोड़े और बस ये दोनों यहाँ से निकल गए। ये दोनों भीगते भीगते टैक्सी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, टैक्सी नहीं मिल रही है। चांदनी बार बार इससे पूछ रही है कि कुणाल तुमने क्या देखा है, कुछ हुआ है क्या? तो कुणाल ने कहा कि जब तक मैं दूसरे होटल नहीं पहुंचता या इस होटल से मैं थोड़ा दूर नहीं निकल जाता, मैं कुछ बात नहीं करूंगा। और चांदनी, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम भी कुछ बताना चाहती हो। हाँ, मैंने भी कुछ देखा है। ये दोनों डर रहे हैं, ठीक है, और अभी इनका डिस्कशन बिल्कुल खत्म हो जाता है, बात ही नहीं करते। क्यों? एक टैक्सी मिल जाती है। टैक्सी वाले भाई साहब बताते हैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत बेहतरीन बड़ा 5 स्टार होटल है, आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। अब ये दोनों जैसे ही उस होटल में आते हैं, चेक इन करते हैं, अपने कमरे में आते हैं, तो दोनों एक दूसरे को देखकर ये मानिए कि इस तरह डर रहे हैं कि कौन पहले बात बताएगा। पहले चांदनी ने बताई। मैंने कमरे में उसे वहाँ खड़े देखा था, उससे पहले मैंने बाथरूम में उसे देखा था, और ये वही है जो कि मुझे मेरे घर पर, मतलब हमारे घर पर दिख चुका है। इससे पूछा कि तुमने क्या महसूस किया, क्या देखा था? इसने कहा कि रिसेप्शन पे वो जो मैडम थी, मुझे मतलब गेट के बाहर ऊपर से ये नीचे गिरती हुई दिखी हैं। मैं बाहर आया हूँ, देखा है, मैं वापस अंदर आया हूँ तो समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या था इतनी देर में। मैं भागता हुआ नीचे लॉबी में भी बताने जा रहा हूँ कि किसी को मैंने ऊपर से नीचे यहाँ बिल्कुल जस्ट सामने जहाँ पर रिसेप्शन है, उस कांच के दरवाजे के बाहर किसी को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा है। आवाज़ बिल्कुल साफ सुनी थी मैंने, और मैं बाहर देखने गया हूँ तो मुझे उस वक्त वो दिखी। ये तो वही मैडम है जो कि रिसेप्शन पे थी, ठीक है। अंदर आता हूँ बताने, पूरे होटल में एक भी आदमी नहीं दिखा, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाना चाहता था। और तुमने क्या कहा आते ही? रिसेप्शन पे जो मैडम बैठी है वो तुम्हें बुलाने गई थी। इसका क्या मतलब होता है सबका? इन दोनों की हालत खराब है इस वक्त। खैर, ये 15 दिन यहां रुके थे और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जो कि इन्होंने डर में ना बिताया हो। आखिरी दिन जिस दिन ये यहां से चले हैं, ना जाने कौन आई थी जिन्होंने इन दोनों को बस सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है और कुछ नहीं। ये किसी मंदिर नहीं गए, इनके लिए कोई अलग से पूजा नहीं हुई। मैं साफ सीधी बातें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि ये इनके लिए कोई ख़ास पूजा हुई। वो कौन थी मुझे नहीं पता, इन लोगों को भी नहीं पता।
बस इन दोनों के माथे पर सिर पर हाथ रखा और कहा कि खुश रहो, सारी परेशानियां तुम्हारी दूर हो जाएं। बस वो इतना बोल कर गई हैं और आज तक इन्हें वो दोबारा नहीं दिखा है। देखिए, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। आप मत मानिए, ठीक है, कि ईश्वर होते हैं, कोई फर्क नहीं होगा आपकी जिंदगी में। लेकिन अगर आप मानोगे कि भगवान होते हैं, चमत्कार होते हैं, तो फर्क होने शुरू हो जाएंगे मेरे भाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में।